नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। 4.13 का स्टॉक है और 5% का अपर सर्किट फ्राइडे को भी यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया। बात करेंगे इस वीडियो में कि देखिए लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रहा है, रोज अपर सर्किट लगा है आपका। क्या इस हफ्ते में भी ये रिपीट होता हुआ दिखाई देगा या फिर स्टॉक में किसी कारणवश गिरावट हो सकती है? जिन लोगों ने लास्ट वीक में खरीदारी कर ली है या फिर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको इस हफ्ते में खरीदारी करनी चाहिए? टारगेट क्या लेकर के चलना है इस वीक का? और साथ में चर्चा ये भी करेंगे कि क्या आपको अभी भी मौका है यहाँ पे पैसा बनाने का, क्योंकि एक महीने में अगर आप देखें तो यहाँ पर 166% के आसपास का रिटर्न मिला है, लगभग 150% से ज्यादा का। 1.5 गुना पैसा आपका यहाँ पर हो चुका है। तो क्या अभी भी आपका इस मौका है इस तरह से पैसे को डबल करने का? चलिए सब चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बात बाजार की। सबसे पहले मार्केट के हालात लास्ट वीक में काफी ठीक रहे हैं और फ्राइडे को भी खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही साइडवेज का बाजार हो करके बंद हुआ था। अभी के लिए अगर आप देखो जीटीएल के लिए ना मार्केट कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो भी जीटीएल में रैली आती है, और मार्केट अगर किसी कारणवश गिरावट होती है यहाँ पे तो भी जीटीएल में तो आपको रैली देखने को मिलेगी ही। माना ये जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जिस तरह की स्कीम्स का, जिस तरह की अनाउंसमेंट की जा रही है योजनाओं का, और जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अब खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो जीटीएल जो है आपका वो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में काम करने वाली कंपनी है। और इस समय पे अगर आप बात करें तो टैरिफ हाइक हुआ है, एक बड़ी खबर आई थी उसके बाद से ही। और वोडाफोन आइडिया की तरफ से ऑर्डर्स वगैरह की भी रूमर्स यहाँ पर निकले थे। साथ में चर्चा ये भी हुई थी कि वोडाफोन आइडिया जैसे 4G एक्सपेंशन कर रहा है, उसको लेकर के भी अब 5G रोल आउट भी है, तो उसको लेकर के भी एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगने वाला है। वो सारी खबरों की वजह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बड़ी रैली यहाँ पर आई। और उसी रैली की वजह से ही अगर आप बात करें तो स्टॉक आपका जो जिसका हाई अराउंड 2 रुपए के आसपास में था, उसका हाई इस समय पे 4.13 के करीब में पहुंच चुका है। ओवरऑल अगर आप स्टॉक की बात करो तो स्टॉक इस समय भी काफी स्ट्रांगली जा रहा है। ऐसा नहीं कि स्टॉक वीक हो चुका है या वॉल्यूम में कमी है। आप देखेंगे तो 500 मिलियन शेयर्स आपका थर्सडे को था, और फ्राइडे को भी अगर आप देखें तो 135 मिलियन शेयर्स यहाँ पर अभी भी हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली अभी भी ये चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गिरावट है, बिकवाली का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि वीडियो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस हफ्ते में होने क्या वाला है। क्या इस हफ्ते में बड़ा धमाका हो सकता है? क्या इस हफ्ते में आपको वो रैली जो लास्ट वीक में आई है वो रिपीट होकर, और पिछले हफ्ते में अगर खास तौर पे पिछले हफ्ते की बात करो तो पिछले हफ्ते की जो कैंडल है वो और कैंडल से इस हफ्ते की कैंडल जो है वो काफी बड़ी देखने को मिली। गेन जो है यहाँ पे वो इस हफ्ते में आपका सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है। रीजन वही है कि एक तो प्राइस बढ़ गया और 5% का अपर सर्किट यहाँ पर बढ़ा है। वॉल्यूम में खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो जीटीएल में इस हफ्ते में काफी तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इस हफ्ते का जो एवरेज वॉल्यूम रहा है, यानी कि रोज में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो एवरेज वॉल्यूम इस हफ्ते का लगभग 200 मिलियन है। और इस 200 मिलियन के वॉल्यूम के साथ ही अगर आप बात करें तो 126 मिलियन स्टॉक्स जो रहे हैं, 126 मिलियन शेयर जो रहे हैं डेली के, वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए गए हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी हो रही है यहाँ पे और लोगों को पैसा बना के निकलना है। रेड साइन है यहाँ पे, रेड साइन जो दिख रहा है आपको वो यहाँ पर है कि भाई देखो वॉल्यूम भी है, खरीदारी भी अच्छी है। और आप अगर बात करें कि डिलीवरी परसेंटेज क्या है, तो डिलीवरी परसेंटेज भी कंपनी का बहुत गजब का है। 77% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज है, जो कि बहुत अच्छा होता है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत है। स्टॉक अगर इतना डिलीवरी परसेंटेज दे रहा है तो इसका मतलब ही आपको यहाँ पर स्टे करना चाहिए। बट जीटीएल की कहानी दूसरी है। जीटीएल में प्रॉब्लम यह है कि एकदम से रैली आई है और उसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। चार्ट में मैं लेकर के चलूँ आपको, तो चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। जीटीएल में ठीक है, मैं मान रहा हूँ उस बात को कि टेलीकम्युनिकेशन में बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं। टेलीकम्युनिकेशन में को लेकर के गवर्नमेंट ने बड़े स्कीम्स लॉन्च किए हैं। टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट इस साल में अगर आप बात करें तो लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 5G रोल आउट करना है, कंपनीज को भी एक्सपेंशन करना है, बीएसएनएल वगैरह को भी। बीएसएनएल ने ऑलरेडी सिंगापुर से टाई अप कर लिया है और वो अपना पेपर लॉन्च करने वाले हैं कि किस तरह से रिफॉर्म किया जा सके, रिनोवेट किया जा सके अपनी कंपनी को। तो ये साल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है टेलीकम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें। और जीटीएल जो है आपका वो टेलीकम्युनिकेशन में ही काम करने वाली कंपनी है। बट फिर भी इतनी रैली किस बात की? क्या किया इस कंपनी ने? आप देखिए कि इसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, डेट काफी हाई है, ठीक है। शेयर होल्डिंग में इसका कोई वो नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें जो प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर्स के पास मात्र 3.3% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो मैनिपुलेशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं इसमें।
अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, और प्रमोटर्स के बाद जो भी शेयर हुए हैं वो भी आपके प्लेस्ड हो रखे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारी कंडीशंस हैं इसमें। इस स्टॉक के तेजी से ऊपर जाने के पीछे का जो कारण है वो अभी भी अनसर्टेन है। रूमर्स बहुत सारे निकले कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से इनको ऑर्डर मिला है 5G रोल आउट के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऑर्डर मिल सकता है, बट वो सारे रूमर्स ही रहे, कोई बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल के नहीं आई। हालांकि आपका पैसा डबल हो चुका है, जिन जिन लोगों का पैसा डबल हुआ, मेरा टारगेट था 4.25 ₹4 के आसपास का, ₹4 पे लेकर के ₹4.25 तक का। आप मेरी प्रीवियस वीडियो उठा करके देख सकते हो, मेरा वो टारगेट मिल चुका है। मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूंगा, अगर मैं होता तो मैं प्रॉफिट बुक करता अपना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो क्योंकि आजकल बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक में अब यहाँ से अपर सर्किट लगना बंद हो सकता है। कॉशियस रहें, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर निकलेगा नीचे जाएगा कोई नहीं कह सकता। एक चीज सर्टेन है कि देखिए, अगर आप वीकली पैटर्न इसका देखते हैं, मैं आपको 3-4 दिन पहले से बोल रहा हूँ कि स्टॉक में अब यहाँ से ओवरबॉट जोन स्टार्ट हो चुका है, और अभी आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। स्टॉक आपको बहुत लंबे समय तक इस तरह का अपर सर्किट नहीं देने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखें, आरएसआई आपका ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा चुका है, 95 पॉइंट्स का आपका आरएसआई हो चुका है। तो इससे ऊपर अगर निकलता है स्टॉक आपका, आप देखिए यार 95 पॉइंट्स का आरएसआई बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। कंपनी के पास इतना स्टॉक है नहीं है, किसे पता। अगर आप सिंपल डिमांड सप्लाई का भी रूल अप्लाई करें तो स्टॉक में अब यहाँ से रैली बहुत कम बचती है। गिरावट के चांसेस सर्टेन हो चुके हैं, और गिरावट हो इससे पहले मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ पे आपको करना है नहीं करना है वो आपकी कॉल होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अगर आप सेंसिबल इन्वेस्टर है तो इस 10 टेक्निकल रेड फ्लैग्स को मिस नहीं कर सकते हैं। 165% का रिटर्न आपने ले लिया है ऑलरेडी, अभी यहाँ पर लालच करने का कोई फायदा नहीं बनता है। पेपर प्रॉफिट मत कमाओ, रियल प्रॉफिट उसको कन्वर्ट करो कैश में, और उस कैश को थोड़ा सा एंजॉय करो इस टाइम पर, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो, जब आप रिस्क लेते हो, जीटीएल में आपने रिस्क लिया है और अब रिस्क लेने का जो प्रॉफिट मिला है आपको, उस प्रॉफिट को खर्च करने का समय आया है। तो बैठ करके ये मत देखो कि यार 165% का प्रॉफिट बन गया है, थोड़ा सा और बन जाएगा तो मैं 200% निकाल लूंगा, उस चक्कर में आप गंवा सकते हो। क्योंकि स्टॉक में आप देखो ना यार, रेड साइन काफी सारे आ चुके हैं। और दूसरी चीज, एफआईआई डीआईआई का डेटा भी अगर आप देखो तो डीआईआई यहाँ 1651 करोड़ का माल बेच चुके हैं, और पिछले अगर 30 दिनों की बात करें, 30 डेज की बात करें, तो एफआईआई ने 23,000 करोड़ का माल बेचा है। तो धीरे धीरे करके एफआईआई माल यहाँ पर डंप कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी खरीदारी होती है, लेकिन वो खरीदारी बहुत बड़ी नहीं कर रहे। एफआईआई के पास बहुत पैसा है, बट वो खरीदारी अभी उस तरह से नहीं कर रहे। 1241 करोड़ का माल 5 जुलाई को खरीदा था, 1651 करोड़ का माल डीआईआई ने डंप किया था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एफआईआई भी यहाँ पे थोड़े से अवर्स हो रखे हैं। अच्छी खरीदारी का मौका यहाँ पर मिलेगा आपको, अच्छे स्टॉक में, बड़े स्टॉक में खरीदारी करो, मिड कैप में जाओ, स्मॉल कैप में जाओ, लार्ज कैप में जाओ, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करने का आपका टाइम आ चुका है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर सेशन, मैं हमेशा कहता हूँ, बट आप इन रेड साइंस को मिस नहीं कर सकते हो। स्टॉक अभी भी आप देखेंगे तो अच्छा चल रहा था पिछले हफ्ते में, उसको इस चीज से मिस्टेक नहीं करना है कि इस हफ्ते में भी बहुत अच्छा चल सकता है। चल सकता है, कोई दो राय नहीं है। 95 पॉइंट्स का आपका आरएसआई ऑलरेडी हो चुका है, ये लेवल्स हैं आपके। यहाँ तक आपका सपोर्ट लेवल बनता था 2.52 के आसपास का, ₹4 से लेकर के 4.25 का टारगेट मेरा भी था, जो टारगेट था वो अचीव हुआ है। तो अब मैं यहाँ से निकलने की सलाह मैं अपने लिए दूंगा, ठीक है क्या। अब अगर मैं होता तो मैं निकलता यहाँ से। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, टेक्निकल पैटर्न्स को कभी भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, इस हफ्ते में मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक आपका साइडवेज टू लोअर एंड पर जा सकता है, ठीक है, जो मेरी राय है। टेक्निकल पैटर्न मुझे लगता है ये कहते हैं, और यही कारण है कि मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेता है इस हफ्ते में। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट वीडियो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। ऑब्वियस सी बात है कि अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होगा तो यहाँ पर भी टेक्निकल पैटर्न बदलेंगे, और कंसोलिडेशन के बाद आप दोबारा बाय कर सकते हैं। कंसोलिडेशन होगा, उसे एक स्ट्रॉन्ग साइन मिलेगा, उसके बाद जो निकलेगा ये तो ₹6 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, बट अभी के लिए यहाँ से निकलना बेहतर है। बाकी जैसा मैंने कहा, लास्ट कॉल ऑल विल बी योर्स। बाकी स्ट्रेटजी क्या है बताना, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। थैंक यू अगेन।